2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए और यूपीए ने अपनी अपनी चुनावी रणनीतियों को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। विपक्षी एकता के शोर के बीच बीजेपी ने पिछले कुछ दिनों में राजनीतिक रूप से चौंकाने वाले फैसले लिए हैं। यही वजह है कि पार्टी ने बिछड़े दोस्तों को गठबंधन में शामिल करने की मुहिम छेड़ दी है। एनडीए में नई पार्टियों के शामिल होने के साथ बिछड़े दोस्तों की वापसी के लिए भी बातचीत चल रही है। कर्नाटक से लेकर आंध्र प्रदेश तक और यूपी से लेकर बिहार तक इसका असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि 2024 से पहले बीजेपी इस रणनीति पर काम कर रही है या फिर आगे क्या होता है। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन सभी पार्टियों को आने का न्योता दिया गया है जो 2024 के चुनावी गठबंधन में बीजेपी के साथ होंगे। दावों के मुताबिक पुराने सहयोगी जैसे जितिन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, ओम प्रकाश राजभर का नाम शामिल है। एनसीपी से अजित पवार भी पहली बार एनडीए की बैठक में हिस्सा लेंगे। आने वाले दिनों में एनडीए में देवगौड़ा की पार्टी जेडीएस के भी आने की संभावना बताई जा रही है। एनडीए की बैठक में 20 पार्टियों के शामिल होने की चर्चा है। हालांकि इस मीटिंग में कौन कौन सी पार्टियां शामिल होंगी इसको लेकर तस्वीर पूरी तरीके से अभी साफ नहीं है। हालांकि पहले ये भी कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी भी एनडीए मीटिंग में शामिल हो सकती है, लेकिन बेंगलोर पहुंचकर जयंत ने इन कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है। हालांकि अब सियासी गलियारों में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की एनडीए में एंट्री कैसे हो गई। ये एक रणनीति है या फिर बीजेपी की मजबूरी। दरअसल एक समय भाजपा में रहते हुए ओम प्रकाश राजभर ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। एनडीए और योगी सरकार से निकाले जाने के बाद ओपी राजभर के तेवरों में कमी नहीं आई। उन्होंने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में राजभर वोटों के जरिए भाजपा को हराने का दम भरते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से हाथ मिला लिया। इससे यूपी विधानसभा चुनाव में ओपी राजभर की पार्टी को पिछले चुनाव की तुलना में 2 सीटों का फायदा हुआ, लेकिन सूबे में समाजवादी पार्टी की सरकार का सपना पूरा नहीं हो सका और चुनाव के बाद ओपी राजभर के तेवर नरम पड़ गए। यहाँ तक तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का बीजेपी के दिग्गज नेताओं से मिलना कहीं न कहीं अखिलेश यादव को खटक तो जरूर रहा था। लेकिन राजभर के बीजेपी नेताओं से मुलाकात को महज एक शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर ही पेश किया जाता रहा था। लेकिन आखिरकार 16 जुलाई को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। इससे पहले उन्होंने बीजेपी के सीनियर लीडर से मुलाकात की। राजभर को लेकर पिछले कुछ दिनों तक चर्चाएं जोरों पर चलती रहीं। अब माना जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने एनडीए में आने से पहले बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। वे अपने छोटे बेटे अरुण राजभर को सुभाषपा के टिकट पर गाजीपुर सीट से उपचुनाव लड़वाना चाहते हैं। यहाँ बीजेपी उन्हें समर्थन दे सकती है। वहीं ओपी राजभर के भी यूपी सरकार में मंत्री बनने की चर्चा है। पहले बड़े बेटे अरविंद राजभर को बीजेपी से विधान परिषद भेजे जाने की चर्चा थी। अरविंद सुभाषपा में राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं। अब ऐसे में अब सवाल उठता है कि आखिर राजभर को एनडीए में शामिल होने के पीछे बीजेपी की प्लानिंग क्या है। दरअसल यूपी की राजनीति में राजभर वोट बैंक 4% के साथ बड़ी राजनीतिक ताकत रखते हैं। भले ही यह संख्या बल किसी उम्मीदवार को अपने दम पर वोट न जिता पाए, लेकिन खेल खराब करने में तो सक्षम दिखता ही है। ऐसे में छोटे दलों के प्रभाव को 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने समझा था और ऐसे दलों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने में सफलता हासिल की थी। चुनाव के बाद नतीजों में इसका रिजल्ट भी देखने को मिला। अब भाजपा ने भी इसी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। राजभर के भाजपा के साथ जुड़ने से करीब 16 लोकसभा सीटों पर भाजपा की स्थिति मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसलिए शायद बीजेपी आलाकमान ने काफी सोच समझकर राजभर को शामिल करने का फैसला लिया होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।